नमस्कार। आज हम कृष्ण की अवधारणा और उनके दर्शन की कुछ अनूठी परतों को समझने की कोशिश करेंगे, जी। कुछ खास विचारों के आईने में। ये हमें उनके व्यक्तित्व और जीवन को देखने की उनके वो जो खास नजरिया है उसकी एक झलक देंगे। बिल्कुल। काफी दिलचस्प विषय है ये। हाँ, तो चलिए इस विषय की तहों में उतरते हैं। हमारा इरादा कृष्ण के जीवन और दर्शन से जुड़े कुछ, आप कह सकते हैं, मुख्य विचारों को पकड़ना है। खासकर जीवन को उसकी पूरी विविधता में अपनाना और वो जो विरोधाभास होते हैं ना, उन्हें गले लगाने वाले उनके दृष्टिकोण को समझना है। सही कहा। ये विरोधाभास वाला पहलू बहुत अहम है। हाँ, तो इन विचारों में कृष्ण की जो सबसे अलग बात उभर कर आती है वो है उनका जीवन को उसकी संपूर्णता में स्वीकारना। मतलब खुशी हो या गम, अच्छाई हो या बुराई, सब कुछ। जी हाँ। वो नाचते गाते जीवन का उत्सव मनाते दिखते हैं। ये उन गंभीर, अक्सर जीवन से मुंह मोड़ने वाले धार्मिक रास्तों से कितना अलग है ना? बिल्कुल। और यही बात उन्हें सबसे जुदा करती है। आप देखिए, जहां ज्यादातर धार्मिक रास्ते जीवन के किसी एक पहलू जैसे त्याग या वैराग्य पर जोर देते दिखते हैं। हाँ, त्याग पे। कृष्ण किसी भी चीज को, किसी अनुभव को दबाने या नकारने के खिलाफ हैं। वो जीवन को उसके सारे रंगों, सारे आयामों के साथ अपनाने की बात करते हैं। अच्छा। ये जीवन से भागना नहीं, बल्कि एक तरह से जीवन का उत्सव मनाना है। जीवन समर्थक दृष्टि है ये। जीवन समर्थक। लेकिन ये विरोधाभासों वाली बात थोड़ा उलझाती है। जैसे प्रेम भी करते हैं और युद्ध के मैदान में भी खड़े हैं, लगाव भी दिखता है और फिर अनासक्ति की बात भी करते हैं। ये कैसे मुमकिन है? यहाँ आकर बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। हाँ, और इसी विरोधाभास को समझना ही शायद कृष्ण को समझना है। अच्छा। वो जीवन को ये या वो के खांचे में नहीं बांटते। वो द्वैत को, मतलब जोड़े में आने वाली चीजों को, दिन और रात, जीवन और मृत्यु, शांति और संघर्ष स्वीकार करते हैं। वो किसी एक को चुनकर दूसरे को खारिज नहीं करते। इस नजरिए से जीवन एक लीला है, एक दिव्य खेल। लीला, खेल। हाँ, एक खेल जहां हर भूमिका, हर भाव का अपना महत्व है। इसी से चयन रहित स्वीकृति का विचार आता है। चयन रहित स्वीकृति मतलब ये कि जीवन के खेल में जो भी सामने आए उसे बिना अच्छा बुरा का लेबल लगाए, बिना चुने पूरी तरह अनुभव करना। अच्छा, बिना चुने अनुभव करना। ठीक है। तो कृष्ण को संपूर्ण या पूरा कहा गया है। जी। इसका क्या मतलब समझा जाए, खासकर जब हम बुद्ध या महावीर जैसे दूसरे ज्ञानियों के रास्तों को देखते हैं? ये एक अहम सवाल है। बिल्कुल। देखिए, कृष्ण की संपूर्णता उनकी बहुआयामिता में झलकती है। बहुआयामिता? हाँ, मतलब उन्हें किसी एक परिभाषा, किसी एक फ्रेम में फिट करना मुमकिन नहीं लगता। जैसे बुद्ध या महावीर के मार्ग एक तरह से संसार से विरक्ति या नकार पर जोर देते हैं। हाँ, वैराग्य पर। वहीं कृष्ण संसार को, उसकी खुशियों और चुनौतियों को नकारते नहीं, बल्कि उसे ही परमात्मा तक पहुंचने का जरिया बनाते हैं। अच्छा, तो संसार के जरिए ही। हाँ, वो एक खाली दर्पण की तरह है जो सब कुछ दिखाता है पर खुद वैसा का वैसा रहता है, अप्रभावित। दर्पण की तरह। और उनका खालीपन या शून्य, वो नकारात्मक खालीपन नहीं है कि कुछ है ही नहीं, बल्कि एक सकारात्मक, संभावनाओं से भरा खालीपन है। सकारात्मक खालीपन। हाँ, इसे सक्रिय शून्य कह सकते हैं, जहां से सब कुछ उपजता है। ये बुद्ध के शांत स्थिर शून्य से थोड़ा अलग है। ये दिलचस्प है। अच्छा, एक और बात जो सोचने पे मजबूर करती है, कृष्ण के जन्म और मृत्यु का कोई ठोस ऐतिहासिक रिकॉर्ड क्यों नहीं रखा गया? ऐसा लगता है जैसे वे इतिहास की पकड़ से बाहर हैं। और शायद यही असली इशारा है। हो सकता है ये जानबूझकर हो। जानबूझकर? क्यों? ताकि जोर इस बात पर रहे कि कृष्ण का महत्व किसी ऐतिहासिक घटना या समय के दायरे में बंधा नहीं है। वो एक शाश्वत, सनातन सिद्धांत की तरह है। मतलब समय से परे। जैसे कुछ विचार समय से परे होते हैं, वैसे ही कृष्ण किसी एक युग या कहानी में सीमित नहीं है। उनका संदेश बाहरी जीवन के विवरणों के बजाय अपनी भीतरी असली प्रकृति को याद करने पर जोर देता है। याद करने पर? हाँ, स्मरण पर। जैसे वो कहानी का राजकुमार जो खुद को भिखारी समझ बैठा था, उसे बस याद दिलाना था कि वो राजकुमार है। हाँ, सुनिए वो कहानी। वैसे ही ये मार्ग किसी कठिन साधना का नहीं, बल्कि अपनी भूली हुई पहचान को फिर से स्मरण करने का है। आपको कुछ बनना नहीं है, बस याद करना है कि आप क्या हैं। तो इन सब बातों का सार क्या निकलता है, मतलब निचोड़ क्या है? ऐसा लगता है कि कृष्ण का दर्शन हमें जीवन को उसकी पूरी समग्रता में, उसके तमाम विरोधाभासों के साथ स्वीकार करने, बिल्कुल,
बिना किसी एक पक्ष को चुने जीने और अपनी जो शाश्वत प्रकृति है उसे पहचानने की प्रेरणा देता है। बिल्कुल सही समझा आपने। यही केंद्रीय भाव लगता है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। क्या हो अगर हम जीवन के तथाकथित अच्छे बुरे, सुख दुख जैसे विरोधाभासी अनुभवों को बिना किसी मानसिक चुनाव या प्रतिरोध के पूरी तरह से जीना शुरू कर दें? एक गहरा सवाल है। तो हमारे अपने अनुभव और दुनिया को देखने के नजरिए पर इसका क्या असर पड़ेगा? वाकई सोचने वाली बात है। इसी सवाल पर सोचते हुए आज की ये बातचीत यहीं पूरी करते हैं। जी। हमारे साथ इस गहरी पड़ताल में शामिल होने के लिए धन्यवाद। जल्द ही फिर मिलेंगे। धन्यवाद।